Yes. Hello cuties, welcome back to my channel बनीस फंक्शन एंड शानवांग वर्ल्ड। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके पास माई पेशेंट इज़ ओनली फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी ने अपना लव कन्फेस कर दिया था एक दूसरे को, और उसके बाद विंग अपने रूम में चला गया था, यानी कैबिन में चला गया था, और वांगजी अपने क्लासरूम में आ गया था बाकी क्लासेस को लेने के लिए। ठीक है, कुछ देर बाद का सीन, उनके सारे क्लासेस ख़त्म हो गए थे, अब कोई भी क्लास नहीं था। तो अभी ना वो लोग घर जाने वाले थे। तो वांगजी जब गेट से बाहर निकलता है तभी वहाँ पर विंग आता है, और शीचेन को थोड़ी देर थी आने में। वांगजी हर रोज़ कम से कम 10-15 मिनट तो शीचेन के लिए रुकता था, और ये बात हमारे विंग को भी पता थी। इसी वजह से वहाँ पर विंग आता है। विंग को देखकर वांगजी ब्लश करने लगता है, और फिर वो विंग को देख रहा था। उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, एक जेंटल सी स्माइल जो होता है ना, पूरे अंदर से आती है। अच्छे वाले फीलिंग्स जब होती है तब आता है ना सुकून वाली जो स्माइल होती है ना। अभी वो स्माइल वांगजी के फेस पर थी। वांगजी बहुत ही ज़्यादा खुश था। विंग आता है उसके पास और फिर वांगजी से पूछता है, वांगजी तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो, घर नहीं जाओगे? फिर वांगजी विंग को बताता है, गगा के साथ जाऊँगा। गगा को आने में अभी मैंने कॉल किया था तो गगा ने कहा उन्हें 10-15 मिनट लगेंगे, तो मैं बस उनका वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर विंग कहता है अच्छा। फिर विंग उसे गार्डन एरिया में ले जाता है कॉलेज के, और फिर वहाँ पर विंग भी वांगजी के साथ बैठ जाता है और कहता है यहाँ पर आओ बैठो। फिर दोनों बैठ जाते हैं, और फिर विंग पूछता है वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? फिर वांगजी कहता है तुम्हें पता तो है, फिर सॉरी आपको पता तो भी है, आपको पता तो है, फिर भी आप पूछ रहे हो? फिर ये सुनकर हमारा विंग कहता मुझे पता तो है, बट मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। ये सुनकर वांगजी स्माइल करने लगता है, और वो थोड़ा सा ब्लश भी हो जाता है। फिर वांगजी कहते हैं मेरे घर में मेरे भाई, अंकल, मॉम और डैड है। फिर ये सुनकर वांगजी कहता है ये तो अच्छी बात है। फिर वांगजी कहता है वैसे आपको पता तो है ना कि गगा की शादी और आपकी गगा की शादी फ़िक्स हो चुकी है। मेरे गगा और आपकी गगा की शादी फ़िक्स हो चुकी है। ये सुनकर विंग कहता है मुझे पता है। तुम्हें भी पता था क्या वांगजी? ये सुनकर वांगजी कहता मुझे पता था, मैं उस दिन आया था, बट आप नहीं थे वहाँ पर। ये सुनकर विंग कहता पहले मैं किसी और जगह काम करता था ना, यानी और एक जगह प्रोफेसर का काम करता था। उसके बाद मॉम ने कहा तो उसके बाद मैं यहाँ पर चाइना आया था। पहले मैं कोरिया में था, उसके बाद मॉम के बार बार कहने की वजह से मुझे चाइना आना पड़ा और मैं आ गया। और फिर विंग वांगजी को देखने लगता है वो कहने के बाद, और फिर वांगजी कहते हैं क्या हुआ, आप मुझे देख क्यों रहे हो ऐसे? फिर विंग कहता है मॉम की बात मानने का एक फ़ायदा तो मुझे हो गया। फिर विंग कहते हैं कैसा फ़ायदा? फिर विंग कहता है मुझे तुम जो मिल गए। ये सुनकर वांगजी शर्मा आ जाता है, वो शाय फील कर रहा था बहुत ज़्यादा विंग की बातों से। और फिर कहता है आप ऐसे मत बोलिए। फिर विंग कहता है क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? मेरे ऐसे बोलने से तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ये सुनकर वांगजी कहता है ऐसी बात नहीं है। फिर विंग कहता है तो कैसी बात है? फिर वांगजी कहता है मुझे आपकी बातों से शाय फील हो रहा है, आप ऐसे मत बोलिए। ये सुनकर विंग हंसने लगता है और कहता है अच्छा तो शाय फील हो रहा है? ये सुनकर वांगजी कहता है और फिर वो दोनों ऐसे बात करने लगते हैं। तभी विंग वांगजी को
चॉकलेट्स देता है। और ये देखकर वांजी कहता है चॉकलेट्स। फिर विंग कहता है आज वैलेंटाइन डे है ना, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, और साथ में और एक गिफ्ट बॉक्स देते हैं। फिर वांजी कहता है इसमें क्या है। फिर विंग कहता है तुम खोल के देख लो खुद ही। ये सुनकर वांजी कहता है ठीक है। फिर वांजी इसे खोलता है तो उसमें ना एक क्यूट सा पेंडेंट था जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। वो एक लीफ का पेंडेंट था जिसमें एक जिसमें ना डायमंड लगा हुआ था, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेंडेंट था। ये देखकर वांजी खुश हो जाता है, और फिर वांजी विंग से कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर विंग कहता है तुम्हें पसंद आए। ये सुनकर वांजी कहता है हाँ ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। ये सुनकर विंग स्माइल करता है। विंग अपने मन में कहता है फिर विंग कहता है अपने मन में सोचता है विंग मुझे पता था उसे तो पसंद आएगा। और फिर विंग कहता है मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें ये पसंद आया। ये सुनकर वांजी स्माइल करने लगता है, और फिर कहता है मेरे पास भी है कुछ आपके लिए। ये सुनकर विंग कहता है क्या। फिर वांजी अपने बैग से ना एक बॉक्स निकालता है। फिर विंग उसे ओपन करता है तो देखते हैं उसमें भी एक पेंडेंट था, बट वो बनी वाला पेंडेंट था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये देखकर विंग स्माइल करता है, कहता है वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसमें बनी बनी है। फिर विंग कहता है वांजी कहता है आपकी तरह। ये सुनकर ये बोलने के बाद ना वांजी खुद ब्लश कर रहा था, और ये देखकर विंग स्माइल करने लगता है और कहता है मैं इसे हमेशा अपने पास रखूँगा और मैं इसे हमेशा पहनूँगा। ये सुनकर वांगी स्माइल करने लगता है। फिर वांगी कहता है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है वांजी। वांजी और विंग ऐसे बात करने लगते हैं। ऐसे करते करते 10 मिनट हो चुके थे, तभी विंग देखता है उधर से शिचन आ रहे हैं, तो विंग उठ जाता है और वो कहता है वांजी तुम्हारे गगा आ रहे। फिर वांजी ने भी देख लिया था शिचन को। वांजी उठता है और विंग को बाय कहता है, और बाय कहने के बाद वो गेट के पास जाके खड़ा होता है। शिचन ने ध्यान नहीं दिया था, वो अपनी वो फ़ोन पे बात करते हुए आ रहा था, तो शिचन ने ध्यान नहीं दिया था कि विंग और वांजी एक साथ बैठे थे और वो लोग बात कर रहे थे। फिर वहाँ पर शिचन आता है और दूसरी साइड से विंग भी आता है। विंग को देख के शिचन कहते हैं विंग तुम घर नहीं गए। फिर विंग कहता है नहीं शिचन का मैं भी जाने ही वाला था, तो आप मुझे यहाँ पर दिख गए, आप घर जा रहे हैं क्या। ये सुनकर शिचन कहता है हाँ मैं घर जा रहा हूँ। फिर विंग कहता है वांजी वेट कर रहा था शायद आपका। कहता है हाँ वांजी रोज़ वेट करता है मेरे लिए, हम दोनों एक साथ घर जाते हैं ना। ये सुनकर विंग कहता है ओह हाँ। फिर विंग उन्हें बाय कहता है और वो अपने कार में जाके बैठता है। विंग पीछे मुड़ के वांजी को देखता है जो ब्लश कर रहा था, और फिर विंग स्माइल करता है और विंग को देखकर वांजी भी स्माइल करता है। और फिर दोनों वांजी अपनी गगा के गाड़ी में आके बैठ जाता है, और दूसरी साइड विंग भी अपनी कार में आकर बैठ जाता है। और फिर वो ड्राइवर को घर ले जाने के लिए मतलब घर जाने के लिए बोलता है, और इधर शिचन और वांजी भी दोनों ही घर जाने के लिए ड्राइवर को बोलते हैं। ड्राइवर उनका कार ड्राइव करते हैं, वांजी भी कार में बैठा हुआ और वो सोच रहा था, और जब उसकी विंग की बातें उसे याद आ रही थी ना, उसके पेट में बटरफ्लाईज उड़ रही थी और वांजी बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो ब्लश किए जा रहा था, उसके चिक्स पिंक हो गए थे। शिचन उसे देख रहे थे, उसने नोटिस किया था, शिचन ने ना एक चीज़ नोटिस किया था कि वांजी ना विंग को देखकर स्माइल कर रहा है, और ये भी नोटिस किया था शिचन ने कि विंग भी वांजी को देखकर स्माइल कर रहे हैं। तो शिचन कहता है वांजी। फिर वांजी अपने गगा को देखने लगता है, फिर कहता है हाँ गगा। फिर कहता मैं कुछ पूछूं। फिर वांजी कहता है हाँ गगा बोलिए ना क्या हुआ। फिर शिचन कहता है वैसे तुम्हें विंग कैसा लगता है। फिर ये सुनकर वांगी शॉक हो गया था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो शिचन को शॉक होकर देख रहा था। फिर वो खुद को थोड़ा सा नॉर्मल करता है और फिर पूछते गगा आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। फिर शिचन कहते कुछ नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर वांग जी कहते हाँ वो अच्छे हैं।
फिर शीचेन कहता सच में है ना, विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा काबिल है, हर चीज़ में विंग काबिल है। ये सुनकर वांगी स्माइल करने लगता है। विंग की बातें शीचेन कर रहे थे ना, तो वांगी स्माइल करता है और शीचेन नोटिस कर रहे थे कि विंग की बातें सुनकर ना, विंग का नाम सुनकर वांगी के फेस में अलग ही चमक थी। ये देखकर शीचेन थोड़े थोड़े तो समझ गए थे कि मांजरा क्या है। और फिर शीचेन कहते वांगी, वैसे अगर तुम दोनों की शादी करा दी जाए तो। ये सुनकर विंग वहाँ की शॉक लगता है और मैं गगा को देख रहा हूँ। गगा, आप ये क्या बोल रहे? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना। ये सुनकर शीचेन हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे वांग जी, तुम बिना सीरियस हो रहे, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, भूल रहा था, तुम्हारा रिएक्शन देख रहा था। सुनकर वांग जी, गगा आप भी ना। एक वांग जी स्माइल करने लगता है और शीचेन भी स्माइल करने लगते हैं। शीचेन को इतना तो समझ आ गया था कि वांग जी के दिल में विंग के लिए फीलिंग्स है। वो अपने भाई को इतना तो जानता है ना। और फिर शीचेन और कुछ नहीं बोलते वांग जी को, क्योंकि वांग जी बहुत ही बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था और शीचेन ने अभी वांग जी को छेड़ना सही नहीं समझा और ज़्यादा। तो इसी वजह से शीचेन ने उसे और ज़्यादा नहीं तंग किया। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग घर आके पहुँच गए। घर आने के बाद वांग जी अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद अपनी मम्मा के गोद में सर रखता है और वो बहुत ही खुश लग रहा था आज। फिर वांग जी की मम्मा पूछती है, यानी मिसेस लैन पूछती है, क्या हुआ आज मेरा बेटा इतना ज़्यादा खुश क्यों लग रहा है, कोई बात हुई है क्या? ये सुन के वांग जी के नहीं मम्मा, बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। ये सुनकर वांग जी को हम कहते, अच्छा मुझे भी खुशी है कि तुम इतना ज़्यादा खुश हो। मेरा बच्चा हमेशा ऐसा खुश है, मैं तो हमेशा गॉड से यही प्रे करती हूँ। ये सुनकर विंग स्माइल करने लगता है और फिर कहते मम्मा, फिर मैडम लैन कहते हाँ। फिर वांग जी कहते मम्मा, आप विंग को जानते हैं? फिर मैडम लैन कहती हाँ, मैं विंग को जानती हूँ। विंग के पेरेंट्स और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उधर शीजन भी आ गए थे। शीजन सुन रहे थे कि वांगी अपने मॉम से क्या पूछ रहा है। फिर वांगी कहता मॉम, क्या वो अच्छे हैं? ये सुनकर मैडम लैन कहते हाँ, विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है विंग। ये सुनकर वांग जी स्माइल करने लगता है। मैडम लैन वांग जी से पूछती है, वैसे क्या हुआ है, तुम आज विंग के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर वांग जी थोड़ा सा सक पका जाता है और नहीं तो कुछ भी नहीं मॉम। ये सुनकर मैडम लैन कहते ओ, वो हमारे प्रोफेसर है ना मॉम, इसी वजह से मैं बस पूछ रहा था। और उधर शीचन स्माइल कर रहे थे और वांग जी के मदर ने शीचन को स्माइल करते हुए देख लिया था। उन्हें पता था शीचन ऐसे बेवजह तो स्माइल नहीं करते, यानी शीचन हंसमुख है, बट ऐसे बिना वजह के वो ऐसे क्यों स्माइल करते रहेंगे हर वक्त। फिर उन्हें कुछ तो गड़बड़ लगता है और फिर वो वांग जी के सामने नहीं पूछती है शीचन से। फिर थोड़ी देर बाद वांग जी अपने रूम में आ जाता है रेस्ट करने के लिए। और फिर जब वांग जी चला जाता है तब वांग जी की मॉम शीचन से पूछती है, शीचन क्या हुआ है, तुम स्माइल कर रहे हो? ये सुनकर शीचन कहता है, मॉम आई थिंक वांग जी को विंग पसंद है। ये सुनकर मैडम ने तो शॉक हो गई, क्या वांग जी को विंग पसंद है? फिर शीचन कहता शायद वांग जी को विंग पसंद है। और फिर मैडम ने स्माइल करके कहती है, अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर शीचन कहते हैं और मुझे याद है, ये भी लगता है कि शायद विंग भी वांग जी को, हमारे वांग जी को पसंद करता है, यानी प्यार करता है। सुनकर मैडम लाइन कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं कांगसे से बात करूँगी। फिर शीचन कहते हैं, मॉम अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए उन्हें, अगर ऐसा कुछ है तो उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें थोड़ा तो टाइम चाहिए ना। मुझे नहीं लगता मॉम हमें जल्दबाजी करनी चाहिए, उन्हें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दीजिए, एक दूसरे के साथ जानने दीजिए, समझने दीजिए मॉम।
कि शीजन की बात सुनकर मैडम नैन कहती है, ये तो तुम सही कह रहे हो शीजन, ठीक है मैं अभी नहीं बात करती हूँ, हम कुछ समय बाद बात करेंगे, मतलब थोड़े दिनों के बाद जब वो दोनों थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे, एक दूसरे को जान पहचान लेंगे, समझ लेंगे, तब मैं वेचांग से और कांगसे सरीन से बात करूँगी। ये सुनकर शीजन कहते हैं, शीजन स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं यही ठीक होगा मॉम। और फिर दोनों स्माइल करते और फिर दोनों माँ बेटी बात करने लगते हैं। और फिर वहाँ पर मास्टर लैन भी आ जाता है और कहते हैं क्या हुआ, क्या बातें चल रही है मॉम एंड सन के बीच। फिर मैडम लैन कहते कुछ नहीं बा, कुछ नहीं, आप भी ना जाइए, आप जाकर फ्रेश हो जाइए और लंच कर लीजिए। माम जी ने तो लंच कर लिया है कैंटीन में, उसने कहा था, आप भी जाइए, जाकर हाथ मुंह धो लीजिए और फिर आके लंच कर लीजिए। फिर माम जी की मदर शीजन से कहती है, शीजन तुम भी जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तुम भी थक गए हो ना, तुम भी अभी कॉलेज से आ रहे हो, जाओ जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ये सुनकर शीजन कहता है हाँ मॉम मैं जा रहा हूँ। फिर शीजन अपने रूम में आता है, फिर वो जियांगचंग को फ़ोन करता है और वो जियांगचंग से बात करने लगता है। और जियांगचंग भी बहुत खुश था, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होकर शीजन से बात कर रहा था। शीजन उसे अपने दिन के बारे में बताता है, उसके बाद उसका दिन कैसा गया इस बारे में पूछता है। और फिर शीजन आचिंग बताता है कि आज उसके ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था और फिर उसने बहुत ज़्यादा काम किया। और फिर ये सुनकर शीजन कहता मेरा ओमेगा थक गया। फिर हमारा आचिंग कहता है मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, बट कोई ना, आपका ओमेगा स्ट्रांग है। ये सुनकर शीजन स्माइल करते हैं और फिर कहते मुझे पता है मेरा ओमेगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो हर प्रॉब्लम को हल कर सकता है। फिर और फिर थोड़ी देर दोनों ऐसे ही बात करते हैं और बात करने के बाद दोनों फ़ोन रखते हैं क्योंकि दोनों ही थक गए थे और फिर दोनों ही रेस्ट करने के लिए कहते हैं। और इधर शीजन भी रेस्ट करने लगते हैं। और दूसरी साइड हम देखते हैं वांग जी सो गया था। विंग आता है, आने के बाद फ्रेश होता है, अपनी फैमिली के साथ बैठता है, थोड़ी सी बातें करता है, बातें करने के बाद खाना खाता है, मतलब लंच करते करते बातें कर रहा था खाना खाते खाते। और इसके बाद खाना खाने के बाद वो भी बहुत ही ज़्यादा थक गया था आज। और उसके बाद वो आता है, आने के बाद वो भी थोड़ी देर वांग जी के बारे में सोचता है और इसके बाद ईमेल्स चेक करता है, अगर कॉलेज से कुछ वर्क हो तो इसी वजह से थोड़ा सा देखता है। और देखने के बाद थोड़ा सा वर्क था, 2-3 वर्क था, वो देखता है और देखने के बाद कुछ यानी मिस्टेक्स देखनी थी वो देखता है और देखने के बाद उन्हें ठीक करता है। और ठीक करते कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं। 15 मिनट बाद वो भी सो जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा थक गया था। और आज की स्टोरी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय क्यूटीज़।